और इसमें हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में। सबसे पहला टॉपिक जो है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में वो है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर एंड इट्स नीड। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है? एक ऐसा एम्पलीफायर जो डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर्स को कैस्केडेड फॉर्म में जोड़ने से बनता है, उसको हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। एक ऐसा एम्पलीफायर जो डिफरेंट सेवरल एम्पलीफायर्स को कैस्केडेड फॉर्म अरेंजमेंट में जोड़ता है, इस तरीके से जोड़ता है कि एक की इनपुट जो है वो दूसरे की आउटपुट बन जाती है। सपोज इस A1 की इनपुट आउटपुट जो है वो क्या होगी, A2 की इनपुट बन जाएगी, उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। और उसके अलावा इसमें हम वोल्टेज, ओवरऑल वोल्टेज गेन जो है वो हम कैसे देते हैं, वो किसके इक्वल होता है, इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीफायर्स। ठीक है, अगर हम इसकी नीड की बात करें तो इसकी नीड क्यों है हमें? पहली चीज़, ये इंक्रीज़ करता है वोल्टेज और क्या करता है, पावर ऑफ अ सिग्नल को इंक्रीज़ करता है। उसके बाद हम क्या, इसको कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं? वायरलेस कम्युनिकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं और ऑडियो इक्विपमेंट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इसका नेक्स्ट आ जाता है इसकी बैंडविड्थ। इसकी जो ओवरऑल बैंडविड्थ होती है वो इसकी हाई होती है और इसमें क्या होते हैं, इसमें एक कैपेसिटी होती है कि ये सिग्नल के डिस्टॉर्शन को कम कर सकता है और किसी भी हैवी लोड को कैरी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जो होता है वो कैसे हम देते हैं? फर्स्ट स्टेज कपलिंग डिवाइस, सेकंड स्टेज, ये ऐसे इसके साथ कनेक्टेड होता है। इसमें हम क्या गेन कैसे मैंने आपको जैसे बताया ओवरऑल गेन हम कैसे दे सकते हैं। ओवरऑल गेन जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस। प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस का मतलब क्या है? जैसे ओवरऑल गेन हमारा है AV, वो क्या होगा AV1 ये वाला इंटू AV2, वो उसको हम कैसे नोटेट कर सकते हैं, या फिर V2/V1, ये इनकी वोल्टेजेस हैं। मतलब कि दूसरे की आउटपुट जो है वो इसकी इनपुट भी होगी V2/V1 इंटू V0/V2, तो ये ऐसे बन जाएगी, जहाँ पे AV जो है वो हमारा ओवरऑल गेन होता है, AV1 जो होता है वो हमारा वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज होता है, AV2 जो होता है वोल्टेज गेन ऑफ सेकंड स्टेज होता है। ये आ गया हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की, तो उसमें हमारा फर्स्ट टाइप आती है RC कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड सिंपल मेथड होता है मल्टी स्टेज की टाइप का, और इसमें क्या होता है, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स जो हैं वो लगे होते हैं। अगर आप इसकी सर्किट डायग्राम भी देखो, इसकी सर्किट डायग्राम में भी अगर आप इसकी सर्किट डायग्राम देखेंगे तो इसमें सिर्फ रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के यूज से सर्किट बनाया गया होता है। एन स्टेज एम्पलीफायर होता है, हमने 2 स्टेज बनाया हुआ है। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये एक सर्किट, ये सेम दूसरा सर्किट, एक सर्किट से दूसरे सर्किट को जो जोड़ रहा है वो है कपलिंग कैपेसिटर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है रेजिस्टर R जो है वो कनेक्टेड है किससे? कलेक्टर से। कैपेसिटर C जो है वो हमने एम्पलीफायर्स के बीच में लगाया हुआ है। इसको हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, DC वोल्टेज को ब्लॉक करने के काम आता है। ठीक है, सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को ही पास करता है। अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन इसका किस तरीके से होता है, हम इनपुट सिग्नल इसमें अप्लाई करते हैं। इनपुट सिग्नल जब हमारे इसके बेस के ट्रांजिस्टर्स में जाता है वो एम्पलीफाई होता है। एम्पलीफाई होके वो कहाँ पे अपेयर होता है? यहाँ पे RL में। मतलब कि RL में यहाँ से हमारा इनपुट गया, इनपुट से ट्रांजिस्टर में, इस वाले फर्स्ट ट्रांजिस्टर में आया, ट्रांजिस्टर में वो चीज़ एम्पलीफाई हुई, वो एम्पलीफिकेशन RL में गई। एम्पलीफाइड हमारे पास जो भी है हमारा इनपुट सिग्नल एम्पलीफाइड वर्जन में हमारे पास RL पे आया। RL से हमने कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू पास ऑन करा के सेकेंड कैपेसिटर को किया, यहाँ पे वो दोबारा एम्पलीफाइड हुआ और इस तरीके से हमें हमारा इनपुट सिग्नल जो है आउटपुट पे एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, दैट बिकम द इनपुट। और क्या होता है, इसी तरीके से जो एक की इनपुट होती है वो दूसरे की, जो एक की आउटपुट होती है वो दूसरे की इनपुट बन जाती है। यहाँ जैसे यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिस्टर की आउटपुट जो है कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू जब जाएगी तो वो दूसरे ट्रांजिस्टर की क्या बनेगी? इनपुट बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। इसको बोलते हैं RC स्टेज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब एडवांटेज ये है कि इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज काफ़ी वाइड होती है, ऑडियो एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल है और सर्किट इसका सिंपल होता है।
और कॉस्ट जो है वो इसकी लो होती है। कॉन्स की बात करें तो नॉइसी होता है थोड़ा, वोल्टेज और पावर गेन्स इसकी लो होती हैं और इम्पीडेंस थोड़ी कम होती है। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसकी इस टाइप की, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इस टाइप का कुछ कर्व बनता है, जहाँ पे हमारा इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है 50 हर्ट्ज़ के टू 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में ही इसकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है। और इस तरीके से ये कर्व बनता है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के बीच में। और हम इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे देते हैं, XC इज़ इक्वल टू 1/2πfc। ये आ गया हमारा सारा RC कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल्ड में क्या होता है, बिल्कुल सेम ये प्रोसेस चलेगा, बस यहाँ पे रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स की जगह ट्रांसफार्मर यूज़ होंगे। यहाँ पे एक स्टेज जो है वो कनेक्टेड होगी नेक्स्ट स्टेज से यूजिंग कपलिंग ट्रांसफार्मर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। उसके अलावा ये इसका सर्किट डायग्राम जो है वो दिखाई गई हुई है। ये सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें पूरा सेम स्ट्रक्चर जो है वो दिया गया हुआ है, बस इसमें क्या फ़र्क है, इसमें यहाँ पे रेजिस्टर की जगह ट्रांसफार्मर हमें लगा दिया हुआ है। अब आपको ट्रांसफार्मर पता ही है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, एज अ कपलिंग डिवाइस काम कर रहा है। वहाँ पे CC काम कर रहा था, हमारा कपलिंग कैपेसिटर काम कर रहा था इनपुट टू आउटपुट पहुँचाने में, यहाँ पे हमारा ये चीज़ काम कर रही है। अगर हम इसका ऑपरेशन देखें तो सेम वर्किंग है। ट्रांसफार्मर में इसका जो ट्रांसफार्मर है वो कपलिंग डिवाइस की तरह काम करता है, जैसा कि मैंने बोला। इसका मतलब क्या है कि वो कपलिंग डिवाइस की तरह काम करता है, इसका मतलब ये है कि उसमें एक प्रॉपर्टी है कि वो इम्पीडेंस को चेंज कर सकता है, जिसका मतलब ये है, इम्पीडेंस का मतलब ये है कि अगर सपोज लो रेजिस्टेंस आ रही है, अगर हमें उसके डिज़ायरेबल जो भी रेजिस्टेंस चाहिए हमें वो प्रोवाइड कर देता है ये, ठीक है। अब अगर इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का कर्व जो है वो कुछ इस तरीके का बनता है। अब इसके अलावा अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला इसका प्रो है कि ये एक्सीलेंट एडवांटेज ये है कि इसकी इम्पीडेंस मैचिंग अच्छी होती है, गेन इसका हाई होता है और ये बहुत एफिशिएंट होता है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन इसमें आती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आती है, और ट्रांसफार्मर है क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑलरेडी इतने बल्कि और कॉस्टली होते हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ये हमारा सारा वर्किंग आ गई किसके बारे में, ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट कपल मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। इसमें हमने क्या क्या मतलब मैं आपको बाद में बोलूँगी हमने क्या क्या कवर किया है। डायरेक्ट कपल में क्या होता है, इसमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। पहले में हमने देखो RC कपल्ड में हमने रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स यूज़ किए, ट्रांसफार्मर में हमने ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए। डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर में हम डायरेक्टली इनपुट टू आउटपुट जाते हैं और वो एम्पलीफाइड फॉर्म में हमें पहुंचाता है, और ज़ीरो फ्रिक्वेंसी भी इसमें ट्रैवल कर सकती है। बस ये फ़र्क है इन तीनों में। ये एक ऐसी टाइप है, इट इज़ अ टाइप जिसमें आउटपुट ऑफ वन स्टेज कपल होता है इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, जो हर एक एम्पलीफायर में हो रहा है, जो पिछले दो हैं इन सच ए वे। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे कपलिंग की जाती है कि ये ज़ीरो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं उनको भी ट्रैवल करवाता है, मतलब ज़ीरो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स जो हैं वो भी ट्रैवल इसमें हो सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। अगर हम इसकी ऑपरेशन देखें तो वही आ गया, हमने इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं हम एट द बेस ऑफ T1, जो T1 पे क्या होता है, एम्पलीफाइड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एम्पलीफाइड आउटपुट जो है वो हमारे पास यहाँ पे RC पे, हमारे RC के पास आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हम ये आउटपुट जो है वो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, T2 में प्रोवाइड की जाती है। ये यहाँ पे T1 में हमने क्या किया, एम्पलीफाइड किया ट्रांजिस्टर को, RC के थ्रू वो T2 को प्रोवाइड की गई, उसके बेस को प्रोवाइड की गई, और वो फर्दर क्या करता है, इसको एम्पलीफाई करता है। T2 से फिर वो किस पे जाती है, एम्पलीफाई होकर T3 एंड सो ऑन। हमें आउटपुट जो है एंड में जितनी स्टेजेस हम लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें एम्पलीफाइड वर्जन मिलेगा अपने इनपुट सिग्नल का। अगर मैंने यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं तो मेरे को ज़्यादा एम्पलीफिकेशन मिलेगी, 2 लगाए हैं तो कम एम्पलीफिकेशन मिलेगी। पर हर एक ट्रांजिस्टर से जब वो ट्रैवल करता है किसी ना किसी तरीके से, तो वो एम्पलीफाइड वर्जन जो है हर एक स्टेज पर एम्पलीफाइड होता है। बस ये इसमें डिफरेंस है कि ये ज़ीरो फ्रिक्वेंसी को भी परमिट कर देता है, मतलब अगर सिग्नल ज़ीरो फ्रिक्वेंसी पे है तो भी परमिट कर देता है।
प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। इसमें मिनिमम यूज़ होता है रजिस्टर्स का, कॉस्ट इसकी बहुत लो होती है। हाँ, इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसकी हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए इसके बाकी वाले सूटेबल हैं। और इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट हम चेंजेबल होता है। अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें तो बिल्कुल वो फ्लैट करवाता है। ये आ गया हमारा फर्स्ट चैप्टर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हमने पढ़ा इसकी नीड्स वगैरह क्या होती हैं और इसके क्या क्या टाइप्स जो हैं वो हमने 3 टाइप्स जो हैं इसकी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जो है आपका लार्ज स्केल एम्पलीफायर्स। कि लार्ज स्केल एम्पलीफायर्स सेकंड चैप्टर जो है वो है आपका लार्ज स्केल एम्पलीफायर्स। ये क्या होता है? लार्ज स्केल एम्पलीफायर्स में फर्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है डिफरेंस बिटवीन पावर एम्पलीफायर एंड वोल्टेज एम्पलीफायर। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पावर एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस होता है। ये एम्पलीफाई करता है पावर सिग्नल की पावर को, ये एम्पलीफाई करता है वोल्टेज को। इसमें इनपुट जो होता है मैग्नीट्यूड हाई होता है, इसमें लो होता है। इसमें करंट गेन हाई, इसमें लो। इसमें हम ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज़ करते हैं, इसमें आरसी कपलिंग यूज़ करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें याद करने हैं। ये सिंपल सी बेसिक सा डिफरेंस है। अब इम्पीडेंस मैचिंग की छोटी छोटी डेफिनेशंस है इस चैप्टर में कि जो आपको बताएंगे कि ये क्या काम करती हैं। इम्पीडेंस मैचिंग जो है वो क्या करता है, इनपुट इम्पीडेंस को डिज़ाइन करता है इस तरीके से इलेक्ट्रिकल लोड पे या फिर आउटपुट इम्पीडेंस में कि वो क्या कर सके, पावर ट्रांसफ़र को मैक्सिमाइज़ कर सके या फिर मिनिमाइज़ कर सके। मतलब कि हमारा इम्पीडेंस जो है, इम्पीडेंस मैचिंग की जाती है। जेड ट्रांसफॉर्म्स हमने पढ़े हुए हैं, मतलब कि उसमें हम यूज़ करते हैं ये। हम इसमें इनपुट इम्पीडेंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जो पावर को क्या कर सके, मैक्सिमाइज़ कर सके या मिनिमाइज़ कर सके लोड को। ये यहाँ पे इसकी छोटी सी डायग्राम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा सिंगल एंडेड एम्पलीफायर। अब सिंगल एंडेड एम्पलीफायर जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली सिंगल एंडेड एम्पलीफायर हमारा एक वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर होता है जिसमें हमारे पास क्या पड़े होते हैं, जिसमें हमारे पास सिंगल ट्रायोड पड़े होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट। मतलब कि हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब होगी जिसमें सिंगल ट्रायोड होंगे। ट्रायोड मतलब मल्टीपल डायोड्स पड़े होते हैं, 2 से ज़्यादा, 3 लगा लो ट्रायोड होते हैं जो आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। इस टर्म को बेसिकली हम यूज़ करते हैं आउटपुट स्टेजेस के लिए और इसको क्या कहते हैं, ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में आप देख लो, इसके इनपुट लगा होता है, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस हमने लिखा होता है जिसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया होता है, इंडक्टर्स के साथ कनेक्ट किया होता है और एक जगह से हमें इनपुट और आउटपुट मिलती है। अगर हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें डिस्टॉर्शन लेस होती है, नॉइस इम्यून होते हैं, नॉइस टू इम्यून टू नॉइस होते हैं और हार्मोनिक्स को एलो करते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इसका सर्किट, मतलब जो मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं, और जो गेन होता है वो इसका वोल्टेज गेन वो इसका हाई होता है। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन जो है वो क्या होती है, वो एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब हीट जो है वो लॉस्ट होने लगती है अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट से। ये आपको इसमें क्या है, हीट डिसिपेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह या 2 मेटल प्लेट्स के बीच में सपोज़, कि तब जब हमें लगे कि हीट किसी अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट की वजह से लॉस हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा इसका पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर एक टाइप का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो क्या यूज़ करता है, पेयर ऑफ एक्टिव डिवाइस यूज़ करता है। मतलब कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एक्टिव डिवाइसेस यूज़ करता है। एक्टिव डिवाइसेस में क्या आ गया, आपके डायोड्स आ गए, कैपेसिटर्स आ गए, इंडक्टर्स आ गए, ये सब यूज़ करता है जो अल्टरनेटली क्या करते हैं, या तो करंट को सप्लाई करते हैं या तो एब्जॉर्ब करते हैं करंट। ठीक है, 2 चीज़ें कर सकते हैं ये, या तो सप्लाई करेंगे करंट या तो एब्जॉर्ब करेंगे। उसके अलावा इसकी एक आउटपुट स्टेज होती है जो क्या करती है, करंट को ड्राइव करती है थ्रू लोड। अब इसमें ये जैसे डायग्राम दिखाई गई हुई है, इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। एम्पलीफायर में अगर इसकी वर्किंग देखें 2 सर्किट्स होते हैं। फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो है वो क्या करता है, करंट को पुश करता है टूवर्ड्स आउटपुट, किसके दौरान, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर सिर्फ पॉजिटिव देगा, नेगेटिव नहीं देगा।
क्या कर रहा है, करंट को पुश कर रहा है टूवर्ड्स आउटपुट, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही वो करंट को फ्लो करवाएगा। दूसरा ट्रांजिस्टर जो है वो पुल करेगा किसको, करंट को पीछे की तरफ, तो वो क्या होगा, आउटपुट नेगेटिव देगा, मतलब कि वो पुल बैक करेगा करंट को आउटपुट में ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पुश पुल एम्पलीफायर ही बोलते हैं। वाइडली ये बहुत सारे एम्पलीफायर्स में यूज़ किया जाता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, डिस्टॉर्शन इसमें बहुत कम होती है, एफिशिएंसी इसकी पुश पुल एम्पलीफायर की बहुत अच्छी होती है, और हाई आउटपुट पावर जो है वो हमें देता है। एप्लीकेशंस की बात करें, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम्स में यूज़ होता है, ऑडियो एम्पलीफिकेशंस के लिए यूज़ होता है। ऑडियो एम्पलीफिकेशंस कैसे हो गए, जैसे इसका क्या नाम लेते हैं, ऑडियो एम्पलीफिकेशंस हो गए जैसे RF सिग्नल एप्लीकेशंस जो हैं वो इसकी ये हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो एम्पलीफिकेशन जैसे टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स में इसको यूज़ किया जाता है। ये था आपका सेकंड चैप्टर, लार्ज स्केल एम्पलीफायर, जिसमें हमने आपकी मेन जो टॉपिक्स थे वो कवर किए हैं। आपको बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो इसमें समझाए गए हुए हैं। अब अगर